नमस्कार। तो देखिए हम आज पढ़ते क्या हैं। तो कक्षा 10वीं 12वीं के लिए हम जानते हैं अब आगामी जो आपका पेपर है वो इंग्लिश का है। तो उसके हिसाब से हम आपको सेक्शन सी में जो ग्रामर पार्ट होता है आपको उसमें बहुत सारे कंजंक्शन आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए आता है कि इसका प्रयोग कीजिए, दोनों सेंटेंस को जोड़िए इस चीज़ की मदद से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सो दैट का प्रयोग। अब सो दैट के प्रयोग में हम पहले एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो मान लिया हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही इज़ वेरी पुअर। दूसरे का ही कैन नॉट पे हिज फीस। अब ऐसा आपको दिया रहेगा, कहेगा कि भाई इन दोनों सेंटेंस को जोड़िए सो दैट की मदद से। यहाँ लिखा होगा बाजू में कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ऑफ सो दैट। तो हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है सो दैट की मदद से। तो देखते जोड़ते किस प्रकार है। तो होता ऐसा है कि भाई जनरली एज के बाद अगर कोई वर्ड लगा हो, वो खासतौर से वर्ड वो वेरी हो, तो उस वेरी को रिप्लेस करके उसकी जगह सो लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि वेरी लगा हो तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करेंगे हम कि ही इज़, वेरी को हटाएंगे और इसकी जगह सो जोड़ देंगे। ही इज़ सो पुअर। जैसे ही सो का प्रयोग हो गया, अब इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका फुल स्टॉप हटाएंगे और वहाँ लाएंगे दैट, और दूसरा वाला सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देंगे। इसमें कोई भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। बस ये आपका सो दैट का प्रयोग होगा। अच्छा, तो जैसा कि हम दैट के बारे में हल्की सी अगर जानकारी रखते हैं तो रख लें कि जो दैट होता है वो अपने बाद हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लेता है। कहने का मतलब एक पूरा सेंटेंस होना चाहिए किसके बाद, दैट के बाद। तो ये रहा हमारा सो दैट का प्रयोग। अगर मान लो किसी सेंटेंस में, इस पहले सेंटेंस में यदि वेरी नहीं रहा तो आप कहोगे सर कहाँ लगा है, सो कहाँ लगा है। तो इज के बाद आपको इज जरूर बोलेगा, इसके बाद आपको सो लगा देना है। ही इज सो कुछ भी हो सकता है, पीछे ही इज सो भी हो सकता है, ही इज सो पुअर। इसी सेंटेंस में यदि वेरी नहीं होता, ऐसा लिखा होता ही इज पुअर, तो इसमें सो दैट का जब प्रयोग करते तो हम लिखते ही इज सो पुअर और फुल स्टॉप हटाकर दैट लगा देते। और दैट के बाद जो दूसरा वाक्य है, दूसरा सेंटेंस है, उसका बिना कोई परिवर्तन किए पूरा एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा सो दैट का प्रयोग हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल से और समझेंगे हम। जैसे एक एग्जाम्पल और रहा, एग्जाम्पल है ही इज वीक। He cannot walk। तो जनरली सेंटेंस में कहना चाह रहा है ही इज़ वीक, बहुत कमज़ोर है, वह बहुत कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता। तो अगर इसमें हमसे कह रहा होगा यहाँ कि आप सो दैट का प्रयोग कीजिए, तो कहानी वैसे ही करना है जैसा हमने अभी समझा था कि ही इज, और इसके जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है, सो। इसके बाद वीक, ही इज सो वीक। जैसे ही फुल स्टॉप हटाओगे आपको तुरंत हटाकर दैट लगा देना है, और दैट लगाने के बाद दूसरा वाक्य जो है उसको
ना कोई चेंज किए, एज इट इज लिख देना है। तो आई होप आपको मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए, 2 एग्जाम्पल से आपको क्या सो दैट का प्रयोग समझाया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए।